If you want to know a secret to memorize the textbook poem in an easy way, here you go. घर की प्यारी बगिया में मैंने पौधा एक लगाया, छोटे छोटे हाथों से जल देकर उसको हरा बनाया। घर की बगिया में पौधा लगाया, खुशबू निकली। घर की प्यारी बगिया में मैंने पौधा एक लगाया, छोटे छोटे हाथों से जल देकर उसको हरा बनाया। घर की प्यारी फूल में मैंने एक पौधा छोड़ा, जल देकर। घर की प्यारी बगिया में मैंने पौधा एक लगाया, छोटे छोटे हाथों से जल देकर उसको हरा बनाया। घर की प्यारी बगिया में पौधा लगाया, बड़े हाथों से हरा बनाया। तो पापा को पूछता हूँ, शायद पापा इसका माइंड मैप बना के दे दे तो मैं एग्ज़ाम पास कर जाऊँगा। चलो पापा। हाँ ज़रा आइएगा, ये ला पोयम ऐसे याद नहीं हो रहा है मेरी बगिया। कल एग्ज़ाम है तो याद करना है। अच्छा, कल एग्ज़ाम है तो अभी तुमको याद करना है। इतना दिन से क्या कर रहा था? ओके, मेरी बगिया। ये पोएम तुम्हें पूरा याद करना है या कम याद करना है? 2 पैराग्राफ, ये वाला और ये वाला। टोटल 8 लाइन। तो क्या करूं मैं, बताओ? माइंड मैप बना के दीजिए। माइंड मैप क्या होता है? अगर इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है तो उसको कंपाइल करने के लिए माइंड मैप बनाया जाता है और उसको थॉट सीक्वेंस होता है। लेकिन तुम्हारा जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी बहुत ही छोटा है, ठीक है। ये 4 + 4 8 लाइन्स है, तो ये ज़्यादा लाइन्स नहीं है। तो इसके लिए मैं तुमको एक नया टेक्निक बताता हूँ जिसको बोलते हैं मेमोरी टेक्निक। क्या होता है? क्या होता है मैं बताता हूँ। अभी जैसे ये बगिया के बारे में, तो तुम्हारे घर में भी एक नर्सरी है, राइट, जिसको प्लांटेशन जो करके रखे हो। तो वो बगिया में चलते हैं, वहाँ मैं तुमको बताऊँगा कि कैसे इन्फॉर्मेशन को सीक्वेंस कर लो तो वो इमेज तुमको ये लाइन याद करने में हेल्प करेगा। तो जो तुमको याद करने में जो 2-2, 3-3 घंटा लग सकता है वो तुम्हें मात्र 10 मिनट्स में हो जाएगा। वो मैं तुमको अभी बताता हूँ कैसे करते हैं। मेमोरी टेक्निक माइंड मैप का एक भाई जैसा है। हाँ, उसको बोल सकते हैं मेमोरी टेक्निक माइंड मैप का एक छोटा भाई है। चलो चलते हैं तुम्हारी बगिया में। ये है तुम्हारा बगिया। तो पहला लाइन बोलता है, घर की प्यारी बगिया में तुमने पौधा एक लगाया, छोटे छोटे हाथों से जल देकर तुमने उसको हरा बनाया। तो नेक्स्ट पैराग्राफ बोलता हूँ, अभी देखो, पत्ते लाल हरे से फूटे। पहले लाल याद करना फिर हरा, ठीक है। लाल और हरा, वो छोटा है उसको पहले याद करना फिर बड़ा को करना। पत्ते लाल हरे से फूटे, कलियां उस पे फूल आई। तो ये है कलियां। फ्लावर बनने के पहले कलियां था, राइट। तो जब पेड़ लगाते हो या पौधा लगाते हो तो पहले पत्ता निकलता है, फिर उस पर कलियां निकलता है और फिर सीड्स निकलते हैं। सीड्स निकलता है, हाँ। फूल से खुशबू निकली। तो ये जब कली से फूल बनता, राइट। तो फूल से क्या निकलता है? खुशबू। हाँ, फूल से खुशबू निकली, सारी बगिया महकाई। फिर से बताता हूँ, अभी सीक्वेंस करता हूँ, ठीक है। अब मुझे भी याद हो गया। घर की प्यारी बगिया में तुमने या मैंने पौधा एक लगाया, छोटे छोटे हाथों से जल देकर उसको तुमने हरा बनाया। अब डलने के बाद क्या होता है? पत्ता निकलता है। पत्ते लाल हरे से फूटे, कलियां उस पे खिलाई, फूल से खुशबू निकली, मेरी बगिया महकाई। नाउ यू रिपीट। घर की प्यारी बगिया में मैंने पौधा एक लगाया, छोटे छोटे हाथों से जल देकर उसको हरा बनाया। पत्ते लाल हरे से फूटे, कलियां इस पर खिल आई, फूल से खुशबू निकली, सारे बगिया महकाई। वाह, कितना टाइम लगा? 3-4 मिनट लगा? नहीं, उतना भी नहीं लगा। लगता है 2 मिनट ही लगा। तो
इसको बोलते हैं मेमोरी टेक्निक. Did you enjoy this? Yes. Was it easy to remember Yes. this? Okay, so mind map is to sequence the more information in one page or the small area so that you can remember for whole life or longer duration. Memory technique is immediately want to remember a small information, then it helps you to sequence the data in a sequence manner. जैसे कि अगर तुमको पूरा बुक जो सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, फोर्थ स्टैंडर्ड या फिफ्थ स्टैंडर्ड में जाओगे सब भूल जाओगे, राइट? हाँ. तो वो इन्फॉर्मेशन को तुम अगर एक पेज में सभी चैप्टर वाइज इन्फॉर्मेशन एक लाइन में पूरा चैप्टर बना करके रखो तो तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा, राइट? तो उसको बोलते हैं माइंड मैपिंग कि लाइक सीक्वेंस द इंफॉर्मेशन इन वन पेज सो दैट व्हेनेवर यू वांट टू रेफर विच यू वांट टू रेफर इन फ्यूचर दैट यू कैन पुट इट इन अ सिंगल शीट, and that is called mind map. And memory technique helps you to remember the data by connection and association. So you are connecting the information to all these things by and doing a practical example, and with practically you are experiencing that. So now you will remember this data for a longer duration. But if you keep whenever you come to your bagiya or garden, you can just remember your poem and you will be done with this. Yeah. All right. Subscribe, like and do share this information with the parents. Thank you.